नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोई मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर लाल काल पंचमादि में भय सूत्र करता अर्हंत भाष्यर्थम गणधर देवे हिम गंत्यम सम्मम सुतत्थमगणथम सवर्णा शांति परमथम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये सूत्र पाहुड़ है। इसमें हम छठवीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। छठवीं गाथा में सूत्र जो चार अनुयोगों में निबद्ध है, सूत्र अर्थात आगम जिनागम, उसकी दो पद्धतियां अध्यात्म पद्धति और आगम पद्धति की चर्चा की है। उसको अहेतुमत और हेतुमत भी कहते हैं। वह निश्चय और व्यवहार दो रूप है। यहाँ बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर इस बात को समझाया और उसके बाद व्यवहार नए के दो आश्रय बताए। कल इसके संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा निकली। व्यवहार नए एक तो प्रयोजन की दृष्टि से कथन करता है और दूसरा निमित्त की दृष्टि से। जैसे घड़े का उदाहरण दिया कि घड़ा प्रयोजन की दृष्टि से जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे और निमित्त की दृष्टि से बात करेंगे तो क्या कथन करेंगे। घड़ा तो घड़ा है, निश्चय नय से कहेंगे तो वो तो घट है, लेकिन व्यवहार नय में दो। ये थोड़ा सा इको कम करना। तो निमित्त आश्रित कथन होगा तो वो किस तरह होगा कि घड़े को जो पकाया गया है, उस पका तो अग्नि का निमित्त है, ठीक है। ऐसे तो कुम्हार ने बनाया, कुम्हार भी उसमें निमित्त है, ठीक है। बाहर जैसे कि यहाँ भी उपचरित और अनुपचरित के व्यवहार होते हैं ना, ऐसे वहां भी लगाएंगे। घड़े कुम्हार ने बनाया, वो अग्नि से पकाया, है ना। और जो रंग है, मतलब जैसे गेरू वगैरह पोतते हैं या और दूसरे रंग करते हैं ना, कलर, तो उससे वो भी वैसे ही कलरफुल हो जाता है। मतलब बाद में आप वो धो भी देंगे तो भी उसके अंदर कलर रहेगा, मतलब उसको वो
अंदर अपने सोख लेता है। तो ये निमित्तों की दृष्टि से कथन हुआ कि इन इन दृष्टियों से ये ऐसा है घड़ा, ठीक है। और प्रयोजनाश्रित कथन क्या हुआ कि हमें हमारा प्रयोजन ये है कि कौन सा घड़ा लाना है, ये बताने के लिए बताना प्रयोजन है। जब तो हम कहेंगे जिसमें घी भरा हो वो घड़ा ले आओ, तो हम कहेंगे घी का घड़ा। पानी भरा हो वो घड़ा ले आओ, तो पानी का घड़ा, ठीक है। ऐसे ही और भी अनेक प्रकार से प्रयोजन की दृष्टि से कथन किए जाते हैं। तो ऐसे घड़े के संबंध में चर्चा की। ऐसे यहां कि निश्चय से तो आत्मा एक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है, ठीक है। और उस आत्मा का कथन करने के लिए व्यवहार नय का प्रयोग भी किया जाता, आत्मा को बतलाने के लिए। वही व्यवहार है, उसका भेद करते हैं, ठीक है। भेद से आत्मा को बताते हैं, निमित्त से आत्मा को बताते हैं, बाह्य संयोग। और प्रयोजन की दृष्टि से भी कुछ कथन करते हैं जिससे आत्मा जीव को पता चल जाए कि आत्मा क्या है, कैसा है। तो आत्मा के साथ कर्मों का भी निमित्त है, शरीर का भी निमित्त है। मतलब जीव के अंदर जो भी विकार होते हैं अथवा शुद्ध परिणाम होते हैं, उसमें कर्मों का भी निमित्त होता है। कर्मों का उदय होता है तो विकार में निमित्त बनता है, और कर्मों का उपसमादिक क्षय उपशम वगैरह होता है तो वो जीव के निर्विकार अवस्था में निमित्त बनता है। तो ये निमित्त की दृष्टि से कथन हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे और कुछ कथन आत्मा की पहचान कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कथन भी होते हैं, वो प्रयोजन आश्रित कथन है। प्रयोजन क्या है कि ये बताना क्या प्रयोजन है कि ये परिवार कुटुंब में रहने वाला ये जीव है, तो ये बताना इसलिए ये प्रयोजन है कि जिससे दुनिया के दूसरे पदार्थों में आत्मा को न ढूंढे, यहां है। फिर कहा कि वो वहां भी नहीं है, वो शरीर में है, ठीक है। और शरीर में है मतलब शरीर नहीं है, शरीर के साथ एक क्षेत्र संबंध है, लेकिन वो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है। तो कर्मों के साथ तो उसका संबंध है। कहते हैं कि जीव अपनी स्वयं की योग्यता से विकार रूप परिणमन करता है, ठीक है। कर्म तो उसमें निमित्त मात्र हैं। तो लेकिन कर्म निमित्त है ना, तो निमित्त का ज्ञान कराना ये प्रयोजन है। संयोग का ज्ञान कराना प्रयोजन है, निमित्त का ज्ञान कराना प्रयोजन है। प्रयोजन वहां इस तरह लगेगा, ठीक है। तो उसका ऐसा बताने से क्या फायदा होगा कि जब जीव अपने स्वभाव का अनुभव करेगा तो कर्म भी छूटेंगे, विकार भी छूटेंगे, कर्म भी छूटेंगे, नो कर्म भी छूटेंगे, और जीव निर्विकार सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। यदि इनका ज्ञान नहीं कराएंगे तो जीव को पता ही नहीं चलेगा कि ये भी दूर करने लायक है। मतलब ये भले ही हमारे संयोग में है, लेकिन ये भी दूर होते हैं, ठीक है, भिन्न है। इतना हमने जो श्रद्धान किया तो भिन्न है, ये श्रद्धान तो हुआ, लेकिन वो भिन्न होते भी हैं, मतलब उनका वियोग भी होता है। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का अभाव भी होता है, और जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। यदि शरीर का अभाव ना हो, शरीर का संयोग सर्वथा दूर ना हो, तो कौन सा गुण प्रकट नहीं होगा आत्मा का? आत्मा कौन सा गुण प्रकट नहीं होगा? शरीर दूर नहीं होगा तो है अशरीरीपना, मतलब अरूपी गुण। अरूपी जो स्वभाव है वो ये इसके निमित्त से प्रकट नहीं हो पा रहा है ना। ये नाम कर्म के निमित्त से सूक्ष्मत्व प्रकट नहीं होता। ये चार आघातीय कर्म जो हैं वो एक साथ ही जाते हैं, तो इनके निमित्त इनके रहने से चार गुण प्रकट नहीं होते, और इनका अभाव होते ही वो चार गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इनका अभाव होना भी जरूरी है। तो ये बताना भी प्रयोजन है, ठीक है ना।
और इनके साथ जीव अनादिकाल से संयोग में भी है और इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धियां भी कर रहा है। जब जीव को यह पता चलेगा ये मैं नहीं हूं, तभी तो उनमें अपनापन छोड़ेगा, उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व की बुद्धियां छोड़ेगा, ठीक है ना, और अपने स्वभाव को ही आप रूप अनुभव करेगा कि मैं तो ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है ये मैं हूं, और इसमें भी भेद नहीं, भेदों को भी गौण कर दिया। भेदों को गौण करके अभेद जो एक चैतन्य मात्र वस्तु है ऐसा मैं हूं, जो ऐसा अनुभव करता है वो उसके द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सबका अभाव हो जाता है और जीव सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह से यहां पर ये बड़ी ही सुंदर चर्चा आई है। हमने इस पर कल बात की थी। अभी 44 नंबर पेज है और पहला पैराग्राफ चल रहा था। थोड़ी सी बात और करके फिर अपन अगले पैराग्राफ पे चलेंगे। ऊपर से ही पढ़ रहा हूं। व्यवहार के दो आश्रय हैं, एक प्रयोजन दूसरा निमित्त। प्रयोजन साधने को किसी वस्तु को घट कहना वह तो प्रयोजनाश्रित है, और किसी अन्य वस्तु के निमित्त से घट में अवस्था हुई उसको घट रूप कहना वह निमित्ताश्रित है। इस प्रकार विवक्षित सर्व जीव अजीव वस्तुओं पर लगाना, ऐसे ही सभी पे लगाना है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्यों पर इस तरह के उपचार लागू होते हैं तो वो उस पे लगाना। इस प्रकार हो गया। इस प्रकार विवक्षित सर्व जीव अजीव वस्तुओं पर लगाना, एक आत्मा ही को प्रधान करके लगाना अध्यात्म है। जब आत्मा को प्रधान करके लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? अध्यात्म। अब देखना यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो निश्चय है, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि वो अध्यात्म है। क्या मतलब हुआ? जब आत्मा को प्रधान करके ही उस आत्मा पे ही लगाएंगे तो वो अध्यात्म की चर्चा हुई। सभी वस्तुओं पे लगाएंगे जीव अजीव तो वो आगम की बात हुई। ऊपर जो कहा ना, इस प्रकार विवक्षित सर्व जीव अजीव वस्तुओं पर लगाना, तो वो आगम हुआ। आगम पद्धति में सभी द्रव्य विषय बनते, सभी द्रव्यों की चर्चा होगी, ठीक है ना। और अध्यात्म पद्धति में आत्मा को ही प्रधान रखा जाएगा। जैसे कि समय सार जी में एक आत्मा की ही प्रधानता से सारी चर्चा है, तो उसमें 29 प्रकार के भाव भी आए, गुणस्थान मार्गस्थान जीव समाज सब आया है ना। कर्म का निमित्त नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म सब आए, लेकिन सब किस रूप में आए? ये मैं नहीं, आत्मा यह नहीं है, इस रूप में आए। हाँ, मेरे स्वभाव में ये नहीं है, मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं, इस रूप में आए। तो वो अध्यात्म का विषय है। अध्यात्म जहां आत्मा की ही प्रधानता हो, एक आत्मा ही को प्रधान करके लगाना अध्यात्म है। जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं। अब देखो, जीव सामान्य मतलब नहीं, जीव सामान्य मतलब सभी जीव नहीं, जीव सामान्य मतलब जीव का सामान्य स्वभाव। ऐसे तो सभी जीव भी आत्मा ही हैं, लेकिन यहां जीव सामान्य, जीव सामान्य मतलब सामान्य विशेषात्मक है, तो विशेष को गौण करके सामान्य स्वरूप जो जीव का स्वरूप है वो आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं। मतलब विशेषों को गौण करके जो दृष्टि का विषयभूत आत्मा होता है उसको आत्मा कहते हैं, दृष्टि के विषय को, है ना। तो जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं। इस रूप में भी आत्मा का प्रतिपादन होता है, द्रव्य गुण पर्याय रूप भी होता है ना। और मतलब उसमें विकारों रूप भी बताएंगे, लेकिन वहां उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं। ये अध्यात्म का विषय है, ये आत्मा की ही बात चल रही है, आत्मा ही प्रधान है वहां। तो ये तो पहले पंक्ति में कह दिया। अब यहां कह रहे जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं। तो आत्मा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, मतलब उसका विषय क्या है
और कौन से नए से कहां है वो हमें समझना पड़ता है। ठीक है ना। जो जीव अपने को सब जीवों से भिन्न अनुभव करे उसको भी आत्मा कहते हैं। तो इसका तात्पर्य हो गया कि वो ऊपर वाला जो है वो सभी जीवों पे लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जीव संगीता जी सही कह रही थी, जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं, मतलब सब जीव हैं वो आत्मा है, क्योंकि अगली पंक्ति से उसका अर्थ विशिष्ट दूसरा प्रतिपादित हो रहा है। तो जीव सामान्य मतलब जैसे सर्वात्म में समदृष्टि दो, सभी जीव हैं, तो सभी जीव को भी आत्मा कहते हैं। ठीक है। अब उसके आगे बढ़े तो कहते हैं जो जीव अपने को सब जीवों से भिन्न अनुभव करे उसको भी आत्मा कहते हैं। तो अब ये अपना आत्मा ही आ गया, मतलब एक सब समस्त पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से तो भिन्न कह ही दिया, सब जीवों से ही भिन्न, एक मैं शुद्ध जीवत्व तत्व हूं ऐसा, मतलब अपने जीव की बात, अपने जीव का अनुभव, तो उसको भी आत्मा कहते हैं। तो हाँ ऐसा, हाँ तो वो बराबर, जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं, तो मतलब है कि जीव सब जीवों को आत्मा भी कहते हैं। ठीक है। और अकेले अपने जीव को भी आत्मा कहते हैं। कई लोग कहने लग जाते हैं आत्मा एक होता है, तो वो किस अपेक्षा से कहते हैं, वो यहां पर जो नहीं सामान्य के बाद वाला आत्मा एक होता है, मतलब आत्मा आप भी तो हैं, अनंत हैं, अनंत होते हैं। वो जो पहले वाला कथन है जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं, उस दृष्टि से तो सभी आत्मा, सभी जीव आत्मा है, सभी आत्मा है ना, अनंत आत्मा होते हैं। लेकिन दूसरा जो कथन है उस दृष्टि से जब देखते हैं तो आत्मा एक है, अपना आत्मा तो एक ही है ना। वो किस दृष्टि से कि अपने आत्मा को सब अन्य जीवों से भिन्न अनुभव करे, तो वो भी आत्मा है। तो जो जीव अपने को सब जीवों से भिन्न अनुभव करे उसको भी आत्मा कहते हैं। जब अपने को सबसे भिन्न अनुभव करके अपने पर निश्चय लगावे, तब इस प्रकार जो आप स्वयं अनादि अनंत अविनाशी सब अन्य द्रव्यों से भिन्न एक सामान्य विशेष रूप अनंत धर्मात्मक द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है। क्या कह रहे हैं, मतलब जब हम शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर रहे हैं उस समय वो आत्मा है कैसा, वो अनादि अनंत है एक बात, अविनाशी है दूसरी बात, सब अन्य द्रव्यों से भिन्न है, ठीक है, तीसरी बात, एक है, एक सामान्य विशेष रूप, मतलब ऐसा थोड़ी है कि जब जीव का आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो आत्मा सामान्य विशेषात्मक नहीं रहा, आत्मा एकानेकात्मक नहीं रहा, आत्मा अस्ति नास्ति रूप नहीं रहा, उसके विकल्प नहीं रहे, उसके भेद नहीं रहे, अभेद रूप अनुभव है। देखो लिखा है कि नहीं, एक सामान्य विशेष रूप अनंत धर्मात्मक द्रव्य पर्यायात्मक, देखो द्रव्य पर्याय भी आ गया, द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है। जिस समय वह अपना अनुभव कर रहा है उस समय पूरी वस्तु है कि अधूरी वस्तु अनुभव में आती है, वस्तु तो पूरी रहेगी, दृष्टि का विषय क्या है ये जब बात करेंगे तो वहां पर्याय गौण है। ये सारा ये जो अपन ने पूर्व प्रक्रिया में ये सब समझ लिया कि आत्मा समस्त पर्याय मात्र से भी पार है, पर्याय से पार है ना, और एक सामान्य रूप तत्व है। तो जब उसकी अनुभूति होती है तो अब वो सामान्य विशेषात्मक है कि सामान्य मात्र है, हाँ अनुभूति में सामान्य मात्र, मतलब अपनापन किसमें है, सामान्य मात्र में, लेकिन वहां विशेष है कि नहीं है, क्योंकि वो जो अनुभव कर रहा है वही तो पर्याय है, तो वस्तु तो पूरी है,
हाँ, अनुभव तो पर्याय कर रही है। और किस तरह अनुभव कर रही है? ऐसे नहीं कि मैं पर्याय हूं ये द्रव्य है, ऐसे नहीं अनुभव कर रही है। कैसे अनुभव करती है? ये ही मैं हूं, मतलब द्रव्य से एकाकार हो जाती है। वो त्रैकालिक ध्रुव तत्व से एकाकार ही अपने को अनुभव करती है, ऐसा नहीं कि भिन्न है। इसीलिए वो तो सामान्य विशेष रूप है, अनंत धर्मात्मक है ना, द्रव्य पर्यायात्मक है। ऐसा जीव नामक शुद्ध वस्तु है, ऐसा ये बताया। वह कैसा है, अब उसको थोड़ा और समझाते हैं। शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप असाधारण धर्म को लिए हुए अनंत शक्ति का धारक है। अनुभव में आ रहा है वह, जो अनुभव में आ रहा है वह आत्मा कैसा है कि शुद्ध है और शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी, शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी है, ठीक है। शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है, असाधारण धर्म को लिए हुए। यही चेतना ही तो असाधारण धर्म है। ये जो ज्ञान दर्शनमयी, देखो भेद से अभेद तरफ ले जा रहे हैं। पहले कहा शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी, तो ज्ञान दर्शन दो लिए, फिर ज्ञान दर्शनमयी कहा कि चेतना स्वरूप, चेतना अभेद हो गई, तो उस स्वरूप क्या? ये असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म है अर्थात कि ये विशेष धर्म है। असाधारण धर्म है अर्थात जो अन्य द्रव्यों में नहीं है, तभी तो अन्य द्रव्यों से भिन्न अनुभव में आएगा, पहचान में आएगा, तो वो असाधारण धर्म कहलाता है, मतलब विशेष गुण। साधारण कहलाता है सामान्य गुण और असाधारण कहलाता है विशेष गुण। तो ऐसे असाधारण धर्म को लिए हुए अनंत शक्ति का धारक है। जैसे कि समय सार जी के परिशिष्ट में कहा कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। मतलब पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है कहा, तो इसका तात्पर्य यह मत समझना कि ज्ञान ही मात्र है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, मतलब वो ज्ञान मात्र, उसमें मात्र तो किस बात का निषेध करता है कि नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप नहीं, और किस बात का निषेध करता है कि गुण भेद रूप नहीं, पर्याय भेद रूप नहीं, इनका भेदों का निषेध करता है। वो मात्र शब्द इस बात का निषेध थोड़ी करता है कि जो अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं वो उस रूप नहीं है। क्योंकि समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया कि समस्त भेद गर्भित हैं जिसमें ऐसा चैतन्य भाव वो पारिणामिक भाव है। समस्त भेद गर्भित हैं जिसमें, मतलब उस ज्ञान मात्र भाव में सारे पूरा आत्मा बैठा है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है, मतलब पूरे आत्मा की अनुभूति होती है, पूरे वैभव के साथ उसकी अनुभूति होती है। तो यही यहां पर कहा कि अनंत शक्ति का धारक है। उसमें सामान्य भेद चेतना अनंत शक्ति का समूह द्रव्य है। सामान्य भेद चेतना अनंत शक्ति का समूह द्रव्य है। तो यहां विशेष की जगह भेद कहा है, उसमें सामान्य भेद चेतना मतलब सामान्य विशेषात्मक जो चेतना है वो अनंत शक्ति का समूह द्रव्य है, ऐसा है वह। मतलब चेतना जो चेतना स्वरूप है तो वो अनंत शक्ति स्वरूप है, ठीक है। उसमें सामान्य भेद चेतना अनंत शक्ति का समूह द्रव्य है। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये चेतना के विशेष हैं, मतलब सामान्य के ही विशेष हैं, है ना। तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये चेतना के विशेष हैं, वह तो गुण हैं, ये तो गुण हैं। मतलब चेतना के अंदर क्या क्या है वो बताया, जो अपन ने अभी चर्चा की कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो उसमें सारा वैभव है। तो कह रहे हैं ये तो गुण हैं, ये ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, इन रूप ये सब ये चेतना के विशेष हैं, मतलब भेद हैं, ये गुण हैं। और अगुर लघु गुण के द्वारा षड्स्थान पतित हानि वृद्धि रूप परिणमन करते हुए जीव के त्रिकालात्मक अनंत पर्याय हैं। ये अनंत पर्याय षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, जिसमें प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न होती है
उसमें सटिस्थान पतित हानि और वृद्धि होती है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये तो उसका सदा काल का स्वभाव है। अब उसमें ये विशेष करेंगे तो कहेंगे ये कौन सी वाली पर्याय है, वो विशेषों की बात नहीं की, ये राग है कि द्वेष है कि कसाय है कि वीतराग है कि क्या है, वो विशेष नहीं, सामान्य जो हमेशा ही होता है। त्रिकाल ऐसा परिणमन होता ही है, कैसा कि षड्स्थान पतित हानि और वृद्धि रूप। ठीक है, षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। तो अगुण लघु गुण के द्वारा षड्स्थान पतित हानि वृद्धि रूप परिणमन करते हुए जीव के त्रिकालात्मक अनंत पर्याय हैं। ऐसी जो पर्याय होती हैं वो भी हैं, लेकिन सब अभेद रूप हैं। यहां पर भेद नहीं दिखते, अनुभूति में उनके भेद नहीं है, इसलिए त्रिकालात्मक कहा। त्रिकालात्मक अनंत पर्याय हैं। इस प्रकार शुद्ध जीव नामक वस्तु को किसने बताया? ये इस प्रकार शुद्ध जीव नामक वस्तु को, जो सामान्य विशेषात्मक है, जो गुण पर्यायवान है ना, और जो अभेद अखंड एक शुद्ध चैतन्य मात्र है, ऐसा मतलब इतना वैभव होने पर भी एक चेतना मात्र है, चेतना स्वरूप है, ऐसा जीव किसने बताया? इस प्रकार शुद्ध जीव नामक वस्तु को सर्वज्ञ ने देखा। किसने देखा? सर्वज्ञ ने देखा। जैसा आगम में प्रसिद्ध है, जैसा आगम में प्रसिद्ध है वैसा ही भगवान सर्वज्ञ ने देखा। मतलब सर्वज्ञ भगवान ने देखा, वही प्रतिपादित किया है और वही हम जान रहे हैं। तो ये मत समझना कि ये किसने देखा, जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। ठीक है, क्योंकि ये 6 षड्स्थान पतित हानि वृद्धि हैं जो, ये तो केवली गम्य ही है और अनंत गुण वाला है, अनंत धर्मात्मक है। ये अनंत किसका विषय है? ये केवल ज्ञानी का विषय है, हमारा विषय थोड़ी है। हमने तो केवल ज्ञानी के अनुसार ऐसा श्रद्धान किया, लेकिन हमें तो कुछ एक गुण ही दिखे, है ना, कुछ ही पर्याय समझ में आई, स्थूल पर्याय, मतलब जानना ज्ञान पर्याय। तो हमने उतने से ही अपना काम कर लिया, क्योंकि लक्षण दिख रहा है ना, लक्षण से हमने लक्ष्य को पहचान लिया, और लक्ष्य की अनुभूति जब हुई तो पूरा ही आत्मा अनुभव में आता है, कोई अधूरा आधा अधूरा अनुभव में नहीं आता है। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध जीव नामक वस्तु को सर्वज्ञ ने देखा, जैसा आगम में प्रसिद्ध है। वह तो एक अभेद रूप शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जीव है। ये जो इतनी अभी चर्चा की इस पैराग्राफ में, वो किसकी बात की है? निश्चय नय के विषयभूत जीव की बात की है। ठीक है, इस दृष्टि से अनुभव करे तब तो ऐसा है। और अनंत धर्मों में भेद रूप किसी एक धर्म को लेकर कहना व्यवहार है। देखो, वस्तु तो एक ही है, अब उसी को अभेद रूप अनुभव करता है, जैसा कि यहां ऊपर बताया, ऐसा अभेद रूप अनुभव करता है, तो वो निश्चय नय का कथन है। और भेद रूप देखता है तो, और भेद किस तरह? अनंत धर्मों में भेद रूप किसी एक धर्म को लेकर कहना। कैसा कहना? कि नित्य धर्म की दृष्टि से पूरी वस्तु को नित्य कहना, है ना, अनित्य धर्म की दृष्टि से पूरी वस्तु को अनित्य कहना। ऐसे अस्थि धर्म की मुख्यता से पूरी वस्तु को अस्थि स्वरूप कहना, नास्ति धर्म की मुख्यता से नास्ति स्वरूप कहना। तो इस तरह से जब हम एक धर्म को मुख्य करते हैं और अन्य सबको गौण करते हैं, तो पूरी वस्तु उस रूप ही दिखाई देती है। तो उस रूप ही दिखाई देती मतलब उस रूप है कि नहीं है, कि बस देख रहे हैं? जिस समय नित्य देख रहे हैं तो नित्य है कि नहीं है? ये देख रहे हैं जब ही नित्य है, कि नहीं देख रहे हैं तब भी नित्य है? नित्य नित्यात्मक है ना दोनों, मतलब वस्तु तो नित्यात्मक ही है। अब हमें समझ में नहीं आती, हम तो अल्पज्ञ हैं, चदमस्त हैं और श्रुत ज्ञान वाले हैं। तो श्रुत ज्ञान की व्यवस्था ऐसी है कि ये एक को मुख्य करे, बाकी को गौण करे, बाकी को ना देखे, एक एक को देखता है, एक एक से पूरी वस्तु को देखता है।
तो वस्तु समझ में आ जाती कि अच्छा वस्तु ऐसी है, अनंत धर्मात्मक है, ऐसा इस तरह से समझ लेता है। तो ये व्यवहार के माध्यम से भेद कर करके वस्तु को समझा जाता है, और जब वस्तु समझ में आ जाती है तो उसकी अनुभूति करने के लिए भेदों को गौण करना होता है। भेदों को गौण करके जब अभेद एक चेतनामयी अपने को देखता है, परिपूर्ण वस्तु देखता है, तो अनुभूति प्रकट होती है, आनंद प्रकट होता है। और ये पूरी ये गाथा तो आनंद को ही प्रकट करने के लिए है, ये तो शुरू में लिख दिया, गाथा में ही है, मूल में। तो इस प्रकार यहां निश्चय और व्यवहार दोनों की चर्चा की। आत्म वस्तु के अनादि ही से पुद्गल कर्म का संयोग है, इसके निमित्त से राग द्वेष रूप विकार की उत्पत्ति होती है, उसको विभाव परिणति कहते हैं, और इससे फिर आगामी कर्म का बंध होता है। इस प्रकार अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव के द्वारा चतुर्गति रूप संसार भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। जिस गति को प्राप्त हो वैसे ही नाम का जीव कहलाता है, तथा जैसा रागादिक भाव हो वैसा नाम कहलाता है। ठीक है, अब देखना है इसमें क्या होता है। ये व्यवहार नए से पूरी चर्चा है ना। आत्म वस्तु के अनादि ही से पुद्गल कर्म का संयोग है। कब से? अनादि संबंधे च। कौन कौन से कर्मों का अनादि से संबंध है? कार्माण कर्म का तो है ही, कार्माण कर्म। कर्म क्या है? कार्माण शरीर बोला है ना, कार्माण शरीर। 8 कर्मों का समूह है जो है उसको कार्माण शरीर कहते हैं। तो कार्माण शरीर का कब से संबंध है? अनादि से। ठीक है, वही मुख्य है। बाकी तेजस का भी है, लेकिन वहां पर कार्माण की मुख्यता है। ठीक है, तेजस और कार्माण दोनों ही अनादि से हैं, लेकिन मुख्य है कार्माण। तो कार्माण मतलब 8 कर्म। 8 कर्मों का संयोग कब से है? अनादि से। आत्मवस्तु के अनादि ही से पुद्गल कर्म का संयोग है, इसके निमित्त से राग द्वेष आदि रूप विकार की उत्पत्ति होती है। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होते हैं। मतलब जीव जब द्रव्य कर्म का उदय होता है उस समय जीव को भाव कर्म पैदा होते हैं, मतलब राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? विभाव परिणति कहते हैं। तो कर्मों ने राग द्वेष कराए थे? नहीं, कराए तो नहीं है, लेकिन जब जब विकार करता है तब तब कर्म का उदय अनिवार्य रूप से होता ही है। यही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, और ये कब से चल रहा है? ये चक्कर कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? संगीता जी भूल गई। हर चीज में नहीं लगाते ऐसा। जब आत्मा कब से है? कि अनादि से। कब तक रहेगा? कि अनंत काल। वहां तो ठीक है, वहां ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना। ये कर्म कब से है? मतलब विकार रूप परिणमन कब से कर रहा है जीव? अनादि से। कब तक करेगा? इसमें सावधान रहना, क्योंकि हमें यदि मुक्त होना है तो अनंत तक कैसे करेगा? तो भावमंडल, वो क्या बोलते हैं, भावमंडल में कितने भाव दिखेंगे? कितने देखना है? अच्छा बताओ सुरेंद्र जी, कितने देखना है? हैं? 4 ठीक है ना, 7 तो नहीं देखना। हाँ तो ठीक है। तो ऐसे मतलब हम वहां देखें तो ये वर्तमान भाव जो दिखेगा वो पूर्व के तो 3 दिखने ही है, पक्का है। एक वर्तमान दिखेगा, आगे नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे मतलब इसी भाव से जाने वाले हैं। तो वो भावना है कि ये भावना, अरे यार इनको तो 7 दिख रहे, हमें तो 3 ही, हमें तो 4 ही दिख रहे। ऐसा तो नहीं करना ना। हाँ देखो, तो यहां कह रहे हैं ये कर्मों का संयोग अनादि से, और विकार रूप परिणमन भी कब से हो रहा है? अनादि से। विकार में वो पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है, और पहले द्रव्य कर्म ही कहा गया है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, फिर भाव कर्म के निमित्त से नया द्रव्य कर्म बनता है। तो ऐसा नहीं कहा गया है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म। ठीक है, क्योंकि अनादि जो व्यवस्था है उसमें पहले का तो सवाल ही नहीं है कि पहला कौन सा है। ऐसा प्रवचन साथ जी ने प्रश्न किया है
कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, तो ये तो इतरत्र आश्रय दोष हो गया, एक दूसरे के आश्रय। तो पहले कौन? तो आचार्य कहते हैं जब पहला है ही नहीं तो ये प्रश्न कहां से आया? पहले अनादि की व्यवस्था में पहले का प्रश्न नहीं होता। चोडरमल जी साहब ने लिखा है ना, अनादि की व्यवस्था में पहला कौन का प्रश्न नहीं होता। तो पहले द्रव्य कर्म की पहले भाव कर्म की ये अनादि व्यवस्था है। तो वर्णन कैसे करेंगे? द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसा ही वर्णन आएगा। ठीक है, तो द्रव्य कर्म का उदय हुआ, जीव उसमें जुड़ा और जीव को नया विकार हुआ और क्रोधादि के रागादि विकारी परिणाम हुए। तो फिर उससे क्या होता है? फिर रागादि होने से देखो उसको तो कहते हैं विभाव परिणति। आत्मवस्तु के अनादि ही से पुद्गल कर्म का संयोग है, इसके निमित्त से रागद्वेष रूप विकार की उत्पत्ति होती है ना। ये 2 पॉइंट हो गए। उसको विभाव परिणति कहते हैं, ये दूसरे ही में गया। और इससे फिर आगामी कर्म का बंध होता है। अगले कर्म का बंध कब होगा? ये जो रागद्वेष हुए तो आगामी कर्म का बंध होता है, नवीन कर्म का बंध होता है। इस नवीन कर्म के बंध होने में ये रागद्वेष कारण है। इसको हम संक्षेप में मोह भी कहते हैं, मोह कारण है। चोडरमल जी ने लिखा नवीन बंध विचार, तो उसमें नवीन बंध विचार में कौन कारण बताया? बहुत सुंदर चर्चा है। तो मोहिनी का मोह भाव ही वहां कारण बताया। तो ये मोह भाव के कारण से नए कर्मों का बंधन होता है। इस प्रकार अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव के द्वारा, निमित्त नैमित्तिक, ये निमित्त क्या है और नैमित्तिक क्या है? इनमें मतलब ये पुद्गल कर्म और रागादि विकारी परिणाम, इनमें निमित्त कौन और नैमित्तिक कौन? पुद्गल कर्म निमित्त और रागादिक नैमित्तिक। पक्का? नैमित्तिक किसे कहते हैं? मतलब एक नैमित्तिक कार्य है और निमित्त कारण है। ठीक है, तो देखना है कार्य को। कार्य हुआ मतलब रागद्वेष हुए। अब हम पूछते हैं कि रागद्वेष किससे हुए, कारण क्या है उसका? तो जब हम कारण परवस्तु को बताते हैं, मतलब कर्म को बताते हैं, तो वो कर्म कहलाता है निमित्त। और यदि जीव की उपादानगत योग्यता को बताएंगे तो निमित्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा फिर? उपादान है ना। अब देखना कि अब कहेंगे वो रागद्वेष जो हुए वो अपने उपादान से हुए, तो फिर वो जो कार्य को क्या कहेंगे? उपादेय, मतलब उसी में ही उपादेय। तो कार्य जो प्रकट हुआ मतलब रागद्वेष हुए वो उपादेय कहलाते हैं। उपादेय मतलब ग्रहण करने वाला उपादेय नहीं। ये उपादान से जो कार्य होता है उस कार्य को उपादेय कहते हैं और कारण को उपादान कारण कहते हैं। उपादान, तो ऐसा उपादान उपादेय। ठीक है, तो जीव ने अपने क्षणिक उपादान से, अपनी तत्समय की योग्यता से विकार रूप परिणमन किया, तो अपनी योग्यता से किया ये उपादान, और जो किया वो जो हुआ रागद्वेष वो उपादेय। ऐसा उपादान उपादेय मतलब वही कार्य तो एक ही है, कार्य एक ही है, उसको 2 दृष्टियों से देख रहे हैं। जब हमने उपादान की दृष्टि से देखा तो उसको कहेंगे उपादेय, और जब हमने उसी को निमित्त की दृष्टि से देखा तो उसी को कहेंगे निमित्त। तो यहां निमित्त से बताया है ना, निमित्त नैमित्तिक। ये कब से चल रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध? अनादि से। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने समय सारणी में लिखा है भावार्थ में कि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने अधिक हैं, अनादिकाल से हो रहे हैं कि जीव को कर्ता कर्म का भ्रम हो जाता है। ऐसे होता है कि पुद्गल कर्म का उदय आया और उसी समय जीव ने विकार किया, तो ऐसा लगता है कि कर्म ने विकार कराया, और जब पुद्गल कर्म समाप्त होता है तो विकार होना भी समाप्त हो जाता है। सिद्ध भगवान, पुद्गल कर्म का संयोग नहीं है, विकार भी नहीं है। तो ऐसा भ्रम हो जाता है जीव को कि जैसे कर्म ने विकार कराए, लेकिन कर्म वास्तव में निमित्त मात्र हैं।
कराने वाले नहीं हैं। जीव अपनी योग्यता से ही कार्य रूप परिणमन करता है। ये उपादान की बात हुई। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां का इस प्रकार अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव के द्वारा चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण की प्रवृत्ति होती है। चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण की प्रवृत्ति क्या मतलब हुआ कि जब द्रव्य कर्म का उदय आया तो रागद्वेष हुए, भाव कर्म हुए, भाव कर्म मतलब रागद्वेष हुए तो नए कर्म का बंध हुआ, है ना। फिर उनका उदय आता है तो फिर विकार होता है। ये चक्र है। और इसमें, इस चक्र में क्या क्या होता है कि चारों गतियों में चक्कर काटता रहता है। अन्यत्र तो ऐसा बताया है, दूसरे तरह से भी बताया है, समय सारदी में भी है और अभी हम छत्र चूड़ामणि पढ़ रहे थे उसमें भी है कि द्रव्य कर्म का उदय आया तो जीव को भाव कर्म हुए, मतलब रागद्वेष, ये भाव कर्म हुए। फिर नहीं, यहां इसके बाद लेना आप, रागद्वेष हुए तो उससे नए कर्म बंधे, नए कर्म बंधे तो उनका उदय आया, उदय आया तो ये रागद्वेष तो हुए लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि अकेला मोहिनी का उदय थोड़ी आता है और रागद्वेष से केवल अकेला मोहिनी ही थोड़ी बनता है, दूसरे कर्म भी बनते हैं। तो दूसरे कर्म जो बनते हैं उनका भी तो उदय आता है, तो वो भी तो कर्म है। तो कहते हैं कि शरीर मिलता है। इसके बाद क्या गिनाया कि द्रव्य कर्म का उदय आया तो शरीर मिला, शरीर मिला तो साथ में इंद्रियां मिली, इंद्रियां मिली तो इंद्रियों के विषय भोगने की भावना हुई और उनमें रागद्वेष हुआ, रागद्वेष हुआ तो मतलब पंचेंद्रिय के भोगों के प्रति रागद्वेष हुआ तो क्या हुआ कि उससे नए कर्म का बंध हुआ। इसी को थोड़ा सा विस्तार से लिया है, यहां ये संक्षेप है, वहां वो विस्तार है कि दूसरे कर्म भी ले लिए ना। ये भी चीजें तो नो कर्म भी तो निमित्त है, इंद्रियां भी तो निमित्त हैं और इंद्रिय के भोग भी निमित्त हैं। ठीक है, तो उस वहां विस्तार है वो। तो इस तरह से यहां ये कब से चल रहा है, अनादिकाल से। तो इस प्रकार अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव के द्वारा चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण की प्रवृत्ति होती है। जिस गति को प्राप्त हो वैसे ही नाम का जीव कहलाता है। अपन लोग कौन है, मनुष्य, मनुष्य जीव कहलाए। क्यों, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है और मनुष्य आयु का भी उदय है। ठीक है, तो हम कहलाते हैं मनुष्य। और जिनके तिरंच आयु का उदय होगा, तिरंच गति का उदय होगा तो वो तिरंच कहलाएंगे। ऐसा ऐसा कहा है यहां। जिस गति को प्राप्त हो वैसे ही नाम का जीव कहलाता है। ये कहलाता है यहां तक तो ठीक, लेकिन मानता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, ऐसा मानता है। वो क्या है, वो क्या है, मिथ्यात्व है। देखो, कहना व्यवहार है, ये व्यवहार नए से ऐसा प्रतिपादन किया गया है, लेकिन ऐसा ही मानता है, ये मिथ्यात्व है। और इसी से तो आगे बढ़ती है ये चक्र, ये घटनाएं दुर्घटनाएं सब आगे बढ़ती जाती, चतुर्गति का चक्र। तो जिस गति को प्राप्त हो वैसे ही नाम का जीव कहलाता है, तथा जैसा रागादिक भाव हो वैसा नाम कहलाता है। क्या तात्पर्य हुआ इसका, जैसा रागादिक भाव हो वैसा नाम कहलाता है। किसका नाम कहलाता है कि जीव के रागादिक में जो भी हुआ, तो रागी जीव, द्वेषी जीव, राग द्वेष वाला जीव, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी इत्यादि, मिथ्या दृष्टि, ऐसे जो कथन होते हैं, तो ये जिस तरह के विकार होते हैं उस तरह से जीव के नाम दिए जाते हैं। तो ये सभी भी ये भेद हो गए हैं, ऐसे कथन होते हैं। जैसा रागादिक भाव हो वैसा नाम कहलाता है। तो ये देखो, संयोग से भी नाम देते हैं और ये विकारों से भी नाम देते हैं। संयोग से कहा तो कहा कि मनुष्य जीव अभी, है ना, और रागादिक में जो विकार चल रहा होगा तो उस दृष्टि से कहा दयालु जीव। दयालु तो अच्छा है ना, नहीं दयालु कहो तो कितना अच्छा लगता है, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो अच्छे भगवान की अच्छी पूजा करते हैं, आप तो बड़े अच्छे स्वाध्यायी हैं, कितना अच्छा लगता है सुनने में। आप तो व्रती हैं, अनुव्रती हैं, आप महाव्रती हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। ये भी क्या है, ये रागादि में आया कि नहीं आया, ये
रागादि में शुभ और अशुभ दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो भी राग है। मैं कौन हूं? जो मनुष्य आदि भी नहीं और रागादि रूप भी नहीं, वर्णाद्या व रागा मोह रागादयो भया, है ना? अभी पढ़ते हैं ना आप लोग, वर्णादि और रागादि। तो वर्णादि और रागादि दोनों से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, यही अनुभव करने लायक है। ऐसा अनुभव करेंगे तो ये चक्र टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? कि जब ये इसमें ऐसा होना चाहिए, कर्म का उदय भी मंद होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कर्म का उदय कैसे ही रहा है, जीव अपने भाव करने के लिए स्वतंत्र है। ये सर्वथा ये बात नहीं है। ये बात अलग है कि उपादान से ही कार्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीव्र कर्म का उदय हो और जीव यहां पर अनुभूति कर ले। और इसमें मोहिनी कर्म की मुख्यता से बात कर रहा हूं मैं। दूसरे कर्मों का कितना ही तीव्र उदय रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम कर्म का कैसे अशुभ उदय आए हैं, और भी कोई कर्म का कितनी उदय आए, असाता वेदिनी का भी उदय आ जाए, कितनी प्रबल उदय आए, जैसे इतने उपसर्ग देखे ना अपन ने, पढ़े हैं पुराण में। तो वो सब कौन से कर्म हैं? मोहिनी को छोड़कर बाकी कर्मों की बात है। शिवभूति मुनराज की ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का भी तो उदय था कि नहीं था? मतलब इसलिए तो ज्ञान कितना था। तो उस ज्ञान के लिए भी कहते हैं, यदि मान लीजिए अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र ज्ञान हो, है ना, 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना मात्र ज्ञान हो तो भी वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब ज्ञान की भी हीनता है। मतलब 7 कर्मों का उदय कैसा भी हो, लेकिन यदि मोहिनी कर्म का प्रबल उदय हो तो फिर मोह तीव्र होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि ये कह रहे हो कि कर्म से ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसी योग्यता है। निमित्त निमित्त में दोनों तरफ देखा जाएगा ना, कि ये विकार तीव्र हो रहा है तो यहां कर्म का उदय भी तीव्र है, ऐसा है। लेकिन कभी कभी मंद उदय भी तो आता है, और वो एक सा रह ही नहीं सकता, हमेशा तीव्र नहीं रह सकता, उसमें भी मंदता आती ही है। जैसे कि नदी का प्रवाह हमेशा एक सा नहीं रहता, बीच बीच में कहीं मंदता भी आती है प्रवाह में। जहां मंदता आए वहीं काम कर ले, लेकिन मंदता में तो इसको आनंद आता है, मंदता में तो आनंद आता है, राहत मिलती है। तीव्रता से घबराता है। ये पंडित जी जब बहुत तेज गुस्सा आए तब क्या करना चाहिए, तीव्र कसाएं आए तब क्या करना चाहिए, कि तब तुम कर नहीं सकते सो पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, और जब कर सकते हैं तब करना नहीं चाहता। इसका मतलब संसार में ही रहना है। तो जब मंदता हो, मंद प्रवाह है, मतलब मोहिनी कर्म का उदय मंद हुआ, मोह मंद हुआ, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण देखिए, जहां मोह मंद हुआ, तो मोह मंद हुआ तो ऐसा विचार आता है, ठीक है ना। और वहां देवगुरु धर्मादि का निमित्त मिल गया और ये सच्चा उपदेश प्राप्त हो गया। फिर जीव अपने स्वरूप की अनुभूति करे। जब अनुभूति करता है तो दर्शन मोहिनी का क्षय, अनंतानुबंधी भी गई, और अपनी अनुभूति को बढ़ाता जाता है। तो अन्य कर्मों का भी, अन्य जो मोहिनी कर्म के भेद हैं, अप्रत्यक्ष वर्णादि, उनका भी अभाव होता जाता है, और उनका भी अभाव होते होते मोहिनी कर्म का क्षय कर देता है, वीतराग हो जाता है। मतलब इस दृष्टि से देखना है कि यहां जीव जब कसाय मंद है, उस समय जीव वेद ज्ञान करके अपने स्वरूप की अनुभूति करे तो कैसा भी कर्म नष्ट कर सकता है, सारे कर्म नष्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो उसमें ही हमें काम करना है, मतलब मौका देख के ही काम करना है। मौका यह है कि कसाय मंद है, अभी भी मंद है सबकी। तो ऐसे ही जब भगवान के दर्शन करते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। इस प्रकार आज हमने चर्चा की, थोड़ा लेट हो गया, तो बाकी इसके आगे कल बढ़ेंगे।